अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टुडे अगेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जर्मनी। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि जर्मनी आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। क्या आपने ऐसा भी सुना है कि जर्मनी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है और उसके लिए ना तो आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत है, ना आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, और आपको वीज़ा मिलना भी बहुत आसान हो जाता है। तो और पढ़ाई के साथ साथ आपको स्टाइपेंड में मिलता है। ऐसी कौन सी एजुकेशन है, उसको क्या कहते हैं? तो जी मैं बात कर रही हूँ हाउस बिल्डिंग की। तो हाउस बिल्डिंग है क्या, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कोई एज लिमिट है नहीं है? तो मैं बात करने जा रही हूँ इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हाउस बिल्डिंग है क्या? हाउस बिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जी, बिल्कुल ये उसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जो पाकिस्तान इंडिया में आफ्टर मैट्रिक और 12th क्लास आप एडमिशन ले लेते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स में, और आप साथ में ट्रेनिंग करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं, और उसके बाद 2 साल और 3 साल का जो है वो आपको डिप्लोमा दे दिया जाता है। और उसके बाद आप एक सेट फील्ड में जो भी आपकी सेट फील्ड है जिसमें आपने ये डिप्लोमा लिया, एक्सपर्टीज हासिल की, उसमें आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो जी बिल्कुल जर्मनी भी उसी तरह आपको ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर करता है। तो उनको कहते हैं हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं। एक हाउस बिल्डिंग जो है उसको शलूशे कहा जाता है, दूसरा हाउस बिल्डिंग जो है उसको दुवाले हाउस बिल्डिंग कहा जाता है। और जो शलूचे है वो मैक्सिमम थेरी बेस होता है, लेकिन जो दुवाले है वो जो है वो आपने 3 डेज जो है स्कूल में पढ़ना होता है और 2 डेज आपने ट्रेनिंग करनी होती है। तो मतलब वो थेरी और प्रैक्टिकल दोनों पे बेस्ड करता है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो 3 साल पे मोहित होते हैं, और आप जो है 3 साल ये कोर्स करते हो, उसके बाद आपको डिप्लोमा मिल जाता है। हाउस बिल्डिंग जो है डिफरेंट किस्म की फील्ड्स ऑफर करता है। उसमें क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा स्किल वर्कर्स की कमी है, और हर प्रोफेशन में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो इसलिए इसमें वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशंस कौन कौन से हैं। इसमें आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एज अ मैकेनिक अप्लाई कर सकते हो, एज अ प्लम्बर अप्लाई कर सकते हो, कारपेंटर अप्लाई कर सकते हो, शिप मैकेनिक अप्लाई कर सकते हो, डेंटिस्ट हेल्पर अप्लाई कर सकते हो जी। तो इसमें आप कंप्यूटर की किसी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, आईटी रिलेटेड कोई भी। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जर्मन वोकेशनल ये जो हाउस बिल्डिंग्स हैं ये ऑफर करते हैं। तो इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन ये रेज होता है। तो अप्लाई करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। आपने housebuilding.de वेबसाइट पे जाना है। ऑफ कोर्स आपको अपना प्रोफेशन पता होगा, वहाँ पे आप जॉब्स में जाइए और प्रोफेशंस में जाइए, वहाँ जाके क्लिक करिए, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होगी। इवन वो जो आपको ईयर वाइज पढ़ाएंगे और जो आपको वो पे करेंगे वो सारी डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखी होगी। आप वहाँ पे अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अप्लाई करिए, अपने पर्टिकुलर भरिए, और उसके बाद जो है वो आपको जो भी तो जी जो रिलेटेड डिपार्टमेंट होगा वो आपको कांटेक्ट करेगा। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू एक भी हो सकता है, इंटरव्यूज़ की सीरीज़ भी हो सकती है। तो अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे तो उसके बाद फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर लें कि क्या आया इसके लिए एज लिमिट ज़रूरी है। तो जी बिल्कुल कोई एज लिमिट ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे 10th और 12th के बाद स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो वो 22 18 मतलब इस तरह लगभग उनकी एज होती है। लेकिन अगर लेट्स से आप कहें कि आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 साल के स्टूडेंट्स के साथ आप 30 32 34 के मतलब स्टूडेंट बैठे तो वो कुछ थोड़ा सा ऑड लगेगा। बाकी इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपने ये अप्लाई करना है तो
उसके बाद ऑनलाइन आपने अप्लाई कर लिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट आ गया। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऑफ कोर्स आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है, बल्कि हाउस बिल्डिंग जो अप्लाई करने के लिए इसकी सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। और क्योंकि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ये सारे जर्मन लैंग्वेज में होते हैं, आपने जर्मन सेटअप्स में काम करना होता है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करने से पहले जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि मिनिमम B1 B2 होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। अगर तो लेट्स से आप नर्सिंग और आईटी या डेंटिस्ट और इस तरह की फील्ड में अप्लाई करते हैं तो सम टाइम वहाँ पे C1 भी रिक्वायर्ड होता है। तो ऑफ कोर्स आपने ये अप्लाई करने से पहले जब जर्मन लैंग्वेज की होगी तो आपको वो सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। और आपने जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, बाकी ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ उसके साथ आपको मोटिवेशनल लेटर और इस तरह की सारी जो चीज़ें चाहिएंगी उनको, आपकी जो डिग्रीज़ हैं हर चीज़ को आपने इक्विवेलेंट कराना है जर्मन एम्बेसी से। और दूसरा आपने इन डॉक्यूमेंट्स को कराना है ट्रांसलेट, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के लिए। तो आपने कर लिया अप्लाई, और जब आपने अप्लाई कर लिया ऑफ कोर्स आप यहाँ आ गए, आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया। 3 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमा करते हुए आपकी जो ये स्टाइपेंड है वो वेरी कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन ये आपको वेजेस मिलती हैं, स्टाइपेंड मिलता है। लेट्स से अगर आईटी है तो वो कोई 1200 यूरो से इस तरह से करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन ईयर वाइज ये जो है वो वेरी भी करता है। तो जी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप क्या अप्लाई कर लेते हैं अपनी फील्ड में ही, और जो सेम कंपनी या जो भी जिस जगह पे आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वही आपको जॉब ऑफर कर देते हैं। तो इस तरह आप जो पढ़ाई और अपने प्रैक्टिकल्स के साथ ऑफिशियली अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके लिए जो है वो एडमिशन ओपन कब होते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, जनवरी फरवरी में इसके एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। आपने hausbildung.de की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपने प्रोग्राम सर्च करके जो भी आपके प्रोफेशन रिलेटेड है वहाँ पे अप्लाई करना है। और बल्कि हर प्रोफेशन के आगे डिफरेंट जो है वो डेडलाइंस लिखी भी होती हैं। सम टाइम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे हाउस बिल्डिंग होते हैं जो कि आप वो सारा साल ही इनटेक करते रहते हैं। तो लेकिन ये कि यूजुअली ये अगस्त और सितंबर में जाके ऑफिशियली इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसके बिफोर आपने अप्लाई करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी जर्मनी आने के लिए, क्योंकि सम टाइम जर्मनी आने के लिए अगर आप ब्लॉक अकाउंट बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन जाता है आपके लिए, तो फिर ये जो हाउस बिल्डिंग है ये आपके लिए है, लेकिन इसके लिए लैंग्वेज जर्मन आना आपको बहुत मैंडेटरी है। वैसे हाउस बिल्डिंग के लिए B1 और B2 रिक्वायर्ड होता है, वीज़ा के लिए B1 रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एज आई सेड अर्लियर आपके प्रोफेशन रिलेटेड लेट्स से इफ इट्स नर्सिंग और समथिंग विद डेंटिस्ट और समथिंग, तो उसके लिए C1 भी सम टाइम रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू हैव टू प्रिपेयर्ड। बाकी सब बहुत आसान है। आई होप ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने जा रही है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब, करनी है वीडियो लाइक और नोटिफिकेशन कर लेने हैं ऑन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। जी तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, हंसते बसते रहिए, अल्लाह हाफिज़।